नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आज हम फिर लेकर आए हैं न्यूज़ मेकर। और न्यूज़ मेकर में आज हमारे साथ मेहमान हैं विपुल मित्रा साहब, जिन्होंने किताब लिखी है पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स। गुजरात के टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है। गुजरात में टूरिज्म में जो बढ़ोतरी हुई 1 साल में, उसका अच्छा खासा श्रेय इनको जाता है। गुजरात में टूरिज्म में पोटेंशियल है और गुजरात में टूरिस्ट आना चाहते हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। विपुल मित्रा साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। गुजरात गांधी की भूमि है। एकदम से सरकार को लगता है कि यहाँ पर पर्यटकों की तादाद बढ़ाई जा सकती है और वो एक रेवेन्यू का अच्छा खासा जरिया हो सकते हैं। किस हिसाब से गुजरात में पोटेंशियल है, चाहे आप रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो, या अगर यूथ को अट्रैक्ट करना चाहें तो, या अगर पूरी दुनिया में केवल आप उन्हीं को अट्रैक्ट करना चाहें जिनको गांधी से आकर्षण है, तो भी बड़ी बात होगी। गुजरात टूरिज्म के क्षेत्र में जब आया तो उससे पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर भी बहुत ध्यान दिया था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के लिए चाहिए उसको पहले सेटअप किया। जैसे रोड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे सभी गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। और 2007 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी साहब ने टूरिज्म ईयर अनाउंस किया और ये सरकार का आशय था कि टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो कॉमन आदमी है स्टेट का, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। 2007 से लेकर के पिछले 3 साल में बहुत काम हुआ है और पिछले 1 साल में टूरिज्म जो गुजरात की जो स्ट्रेंथ है, जो जगहें हैं टूरिज्म की, उनको शोकेस करने के लिए हमने ब्रांड एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन को लिया। उनको रिक्वेस्ट की, सीएम साहब ने उनको बोला और वो एग्री किए। तो उस कैंपेन का बहुत अच्छा बेनिफिट हमको मिल रहा है। आपने हायर किया अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, मतलब क्या कराना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उसके माध्यम से? एक और टूरिस्ट का कौन सा वो सेगमेंट है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनसे आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से शायद ज़्यादा पर्यटक लाए जा सकेंगे? देखिए, जब ये बच्चन साहब गुजरात में आए एक समय और उनकी मीटिंग हुई सीएम साहब से, तो ये कॉन्सेप्ट जो ब्रांड एम्बेसडर का है उस समय था नहीं। तो सीएम साहब ने ऐसा सोचा कि अगर टूरिज्म की जो जगहें हैं उनको शोकेस करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर होगा तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चन साहब से बड़ा कोई स्टार आज की डेट में इंडिया में नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी सभी क्षेत्रों में, सभी उम्र के लोगों में है, बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक वो पॉपुलर हैं। तो एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर चाहिए था टूरिज्म को जिसको शोकेस कर सके और जो एक ट्रैवलॉग के तौर पे गुजरात में आए और बात करें, उस जगह पे जाएं खुद वो। तो उन्होंने 15 दिन गुजरात में वो आए, वो ट्रैवल किए और शूटिंग की। और वो जो बात उन्होंने करी उस जगह पर जाकर के, उस स्थल पे जाकर के, चाहे वो पोरबंदर हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो गिर में वहाँ के जो एशियाटिक लाइन के बीच में गए, वो एक जीप पे जाकर के बिल्कुल 10 फुट से उन्होंने देखा लाइन को और वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग करी। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग है। वो इट इज़ मोर देन नियर मॉडलिंग, इट इज़ मोर देन नियर अ कैंपेन। तो उन्होंने जो बात करी उसके हिसाब से इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। गुजरात में टूरिज़्म में वाकई पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा हमको उसका लाभ मिला है। जैसे गुजरात की जब बात करते हैं, जब टूरिज्म की बात करते हैं, और अब पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी शहर में, किसी को न जाने वहाँ के लोग गांधी का नाम ज़रूर जानते हैं। क्या उस तरह के टूरिस्ट जो गांधी के नाम से कनेक्ट करते हैं, क्या ऐसे टूरिस्ट की तादाद ज़्यादा है? और क्या गुजरात में उनके आने की संभावना है? क्या उन पे फोकस करने की ज़रूरत है? हमारे पास साबरमती आश्रम है और डांडी है। तो डांडी के पास हेरिटेज रूट बन रहा है एक बहुत बड़ा, जिसमें लोग पैदल भी जा सकते हैं। और डांडी यात्रा हुई थी, लोग पैदल जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो गांधी के बारे में जानना चाहते हैं और गांधी जी के लिए बहुत उनको जिज्ञासा है और उत्सुकता है। अगर आप बात करें बीचेस की, तो हमारा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का है, जहाँ पे 11 बीच हम डेवलप कर रहे हैं। अगर आप बात करें फॉरेस्ट की, तो गिर सेंचुरी हमारे पास है, खिजड़िया हमारे पास बर्ड सेंचुरी है, जो कि भारत में ऐसी कोई जगह नहीं आपको दिखने को मिलेगी। हमारे पास वाइट रण ऑफ कच्छ है, जो वाइट डेजर्ट है, जो कि बहुत अलग तरह का डेजर्ट है। वो उनको देखने के लिए लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बढ़ावा हुआ है।
तो गुजरात के पास सब कुछ है। अगर आप उसको शोकेस करना चाहते हैं तो एक एक चीज़ को लोगों के सामने रखने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास ऐसी एक हस्ती की ज़रूरत थी जो ये बता सके। उसमें बच्चन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखा जाता है कि जो जैसे पूरे भारत की आप बात करते हैं, जिन स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, जैसे केरल है, मध्य प्रदेश ने ट्राई किया है, पर जो फ़ायदा केरल को मिला वो दूसरे स्टेट को नहीं मिला। क्या उतना पैसा आप ईयरमार्क करेंगे जिस तरह से केरल ने डेवलप किया अपने आप को, ताकि गुजरात भी केरल की लाइन पे या संभव है केरल से भी आगे बढ़ के टूरिज्म में अपने आप को फोकस कर सके? देखिए, ब्रांडिंग जो है उसके लिए हमको मार्केटिंग करनी पड़ती है और उसके लिए कैंपेन चलानी बहुत ज़रूरी है। तो हमने केरला, जैसे केरला बहुत साल पहले से ही कर रहा है, जो गॉड्स ओन कंट्री का जो लोगो प्रमोट वो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट 4-5 साल के बाद उनको आज मिल रहा है। लेकिन हमारी जो कैंपेन है खुशबू गुजरात की, जिसको बोलते हैं हम लोग कैंपेन को, उसका जो असर है हमको बहुत जल्दी मिल रहा है। मुझे लगता है 2-3 साल में हम जो कैंपेन अगर हम चालू रखते हैं तो वी विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑफ दैट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जैसे 350 करोड़ रुपए का जो का अमाउंट आप लोगों ने ये मार्क किया, उसके लिए क्या ये पर्याप्त होगा स्टेट में रिक्वायरमेंट को देखते हुए? 300 करोड़ के लगभग जो है वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, लेकिन टूरिज्म में बाकी सभी विभागों को साथ में काम करना पड़ता है। रोड, गटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ होना चाहिए, तभी टूरिज्म वहाँ पे जाता है। तो वो सब काम गुजरात में बहुत गति से चला है। पास में हमारे सभी गांव में आज बिजली है, हमारी सभी जगह पे रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और उसी का असर है कि आज टूरिज्म में जब लोग आते हैं तो वी आर एबल टू कैटर टू दैट लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 2020 तक आपने एक प्लान तैयार किया था कि एक सर्टेन अमाउंट टूरिज्म पे हम खर्च करेंगे, 5,000 करोड़ के आसपास या 5,000 करोड़ रुपए से थोड़े ज़्यादा थे। जी, वो हमारा पर्सपेक्टिव प्लान है, लेकिन मोर देन अमाउंट जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उससे टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ सरकार करे उससे नहीं बढ़ सकता। तो सरकार की यही इच्छा है गुजरात में कि प्राइवेट सेक्टर आए, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और उससे काफ़ी टूरिज्म बढ़ेगा, ऐसा लगता है हमको। अच्छा, जैसे माइस की बात करते हैं, माइस आपके लिए, माइस में जो माइस टूरिज्म है उसमें कितना बड़ा पोटेंशियल आपके लिए, और कोई माइस के लिए गुजरात क्यों जाएगा? आपको शायद मालूम होगा कि अभी रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, और रिकॉर्ड टाइम में हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर खुला है, जिसको बोलते हैं महात्मा मंदिर, गांधीनगर में है। उसमें 6,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और छोटे छोटे और भी कन्वेंशन हॉल्स हैं, सेपरेट हो सकता है, एयर कंडीशन है, उसमें ट्रांसलेशन की सुविधाएं हैं। और मैं मानता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं है। उसके आने से बहुत माइस टूरिज्म में हमारे पास एक ऐसी सुविधा रहेगी जो बहुत उसका हमको लाभ होगा। जो जैसे आप अहमदाबाद की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, कुछ और छोटे छोटे पॉकेट्स जहाँ पे एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाने की ज़रूरत है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, इसके लिए राज्य सरकार क्या प्रयास करेगी? क्योंकि टूरिज्म में जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक सिंक नहीं बनेगा। बिल्कुल, हमारे वहाँ पे 11 एयरपोर्ट्स हैं गुजरात में। किसी भी राज्य में इतनी संख्या में एयरपोर्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट गुजरात में है। और जो इंट्रास्टेट कनेक्टिविटी है उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो कुछ ही समय में आप लोग देखेंगे गुजरात के जो विविध एरियाज़ हैं और एयरपोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सर्विसेज चालू होंगी। नहीं, वो एयरपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करेगी? जी हाँ, जैसे केरला में कोचीन में एयरपोर्ट डेवलप हुआ था राज्य सरकार के द्वारा, वही मॉडल पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। धुलेरा में बहुत बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है इंटरनेशनल लेवल का, और हमने एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए अलग कंपनी अभी बनाई है रिसेंटली, जिसका नाम है गुजसेल, गुजरात सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो उस कंपनी द्वारा हम पीपीपी मॉडल पे एयरपोर्ट्स को डेवलप करने वाले हैं। नहीं, पर धुलेरा तो आप उसी की बात कर रहे हैं जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास पड़ता है। क्या इस DSICD से भी कोई आपका उनसे कोलैबोरेशन होगा? उनको इनवाइट किया है, लेकिन धुलेरा पोर्ट जो एयरपोर्ट है वो धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है उसके अंदर वो आएगा। तो वहाँ पे वो हम राज्य सरकार PPP मॉडल पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर द्वारा उसको डेवलप करेगी। प्रोसेस चल रहा है अभी। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? बहुत जल्दी। उसमें ज़मीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गई है,
वहाँ पे नवागाम जगह है, उसके पास ज़मीन भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है। जो लैंड एक्विजिशन का जो मेन काम रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लैंड आ चुकी है और बहुत जल्दी सर्वे का काम भी चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे भी किया है, दे हैव ऑल्सो सीन, दे हैव अप्रूव्ड द साइट ऑल्सो, और बहुत जल्दी वो काम शुरू होगा वहाँ पे। जो ग्रोथ टूरिज्म में आपका हुआ है, 8 मिलियन से 16 मिलियन पे आप पहुँच गए हैं, क्या इस ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ है या आपको लगता है कि नहीं इससे भी बेहतर हासिल कर सकते थे शायद? बहुत अच्छी ग्रोथ मैं मानता हूँ। अब इस बार तो हम 20 मिलियन पे पहुँच जाएंगे और अगले साल हम और ऐड करेंगे उसमें। बहुत एवरी ईयर वी लुक एट 20 to 30% इंक्रीज इन टूरिज्म ट्रैफिक, और उसकी जो वजह है वो यही है कि हमने एग्रेसिवली लोगों को एक अल्टरनेटिव जगह दी है कि लोग कितनी बार गोवा जाएंगे या कितनी बार जैसलमेर जाएंगे या कितनी बार आप गोल्डन ट्रायंगल में लोगों को घुमाएंगे। लोगों को नई डेस्टिनेशंस चाहिए, तो हम जो कच्छ में जो वाइट डेजर्ट दिखाते हैं लोगों को, गिर में जो लाइन दिखाते हैं, ऐसी जगह कोई भारत में नहीं है। लोग जो जाते हैं लाइन की साइटिंग होती है उनको और बहुत खुश होकर जाते हैं। तो जो भी लोग गुजरात में आए हैं उनको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है एंड दे विल कम बैक अगेन इन लार्ज नंबर्स। टूरिज्म पॉलिसी की बात करते हैं, ये टूरिज्म पॉलिसी आपको लगता है कि कितने ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में, पॉलिसी बनाने में, उसको फॉर्मुलेट करने में, और इसका कितना पोटेंशियल देखते हैं आप आने वाले समय में? इसकी वजह से क्लैरिटी आएगी? आई थिंक कोई भी बिजनेस होता है वो सब्सिडी पे नहीं चल सकता। तो जो आदमी आएगा तो गुजरात में सेटअप करने के लिए विल कम फॉर गेटिंग प्रॉफिट्स, नॉट फॉर गेटिंग सब्सिडी। तो हमारी जो भी टूरिज्म पॉलिसी है वो फैसिलिटेटिंग रोल अदा करेगी, जिससे जो इन्वेस्टर है उसको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिले और वो अपना प्रोजेक्ट जल्दी सेटअप कर सके वहाँ पे। रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं आप, पर यील्ड उस तरह का नहीं है। रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ा है गुजरात में। आप देखते हैं कि द्वारका तो 4 धाम में माना जाता है, सोमनाथ है, गीर है, और उसके बाजू में अंबाजी टेम्पल है वहाँ पे बहुत बड़ा, जो 51 शक्ति पीठ में जिसका समावेश होता है। फिर डाकोर है। तो जितने मंदिर हैं इसमें लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं। तो इन सभी जगहों पे अब सुविधाएं बढ़े, इसके लिए हमको मैंडेट मिला है। सीएम साहब ने बहुत उसमें काफ़ी अटेंशन दी है उस चीज़ को, और कुछ समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हो जाएगा, तो जो लोग आएंगे उनकी संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। देखिए, रिलीजियस टूरिज्म में नॉर्मली वो करते हैं जो फिर से या तो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं या फिर एक सर्टेन एज के बियॉन्ड जाने के बाद। तो क्या उतनी ज़्यादा नंबर्स आप देखते हैं उसमें? बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, जैसे कि द्वारका जो है उसमें तो लगभग 50 लाख लोग आते हैं साल में। दीज आर ह्यूज नंबर्स। गुजरात के अंदर से भी, सिटी से भी लोग जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, एनआरआईज बहुत आते हैं इन जगहों पे। तो नंबर्स आर देयर, देयर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर कमिंग। इवन यूथ आता है, यंग लोग भी आते हैं। तो गुजरात रिलीजियस टूरिज्म में संख्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन सुविधाएं और अच्छी हों तो लोग ज़्यादा आएंगे और बार बार आएंगे। 2020 तक नंबर ऑफ टूरिस्ट आप कहाँ देखते हैं आप अपने स्टेट के लिए, और इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम कैसा देखते हैं? वी प्रपोज कि 2020 तक कम से कम 5 करोड़ टूरिस्ट गुजरात में आना चाहिए, और रेवेन्यूज जो हैं वो टूरिज्म के साथ रिलेटेड हैं, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में रेवेन्यूज जाते हैं, तो उनकी संख्या में अच्छी बढ़ोतरी होगी। कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगले 2020 तक? कुल इन्वेस्टमेंट आई थिंक एवरी ईयर डायरेक्टली टूरिज्म में 200 करोड़ हम डाल रहे हैं ओनली फॉर टूरिज्म, पर जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनदर 300 to 400 करोड़ भी रिक्वायर्ड। तो अगर आप ऐसे देखें 6 साल में, तो आपको एवरी ईयर 500-600 करोड़ वी विल हैव टू स्पेंड टू कीप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुड शेप। अच्छा, चलिए लौटते हैं आपकी किताब की तरफ मित्रा साहब। पिरामिड ऑफ वर्जिन ड्रीम्स, ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शक को बताएंगे आप? बहुत साल से मैं सोच रहा था किताब लिखने का, और एक मेरे दिमाग में स्टोरी थी, तो स्टोरी के ऊपर मैंने एक किताब लिखी, और जैसे जैसे आइडियाज़ आए, मेरी क्रिएटिविटी उस दिशा में, मैं लिखता रहा। समय का अभाव रहता है सर्विस में, तो उस वजह से हम लोग समय बहुत लेते हैं। मुझे 10 साल लगे ये किताब लिखने में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा कि मैं लिखता रहूं, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। इट्स अ गुड बुक विच हैज़ कम अप, और इसमें किसी भी आदमी को रिलेट कर सकते हैं, ऐसी किताब है।
जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होते हैं वो हर एक आदमी के रहते हैं और उसको कैसे आप ज़िंदगी से रिलेट करते हैं उसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है। और ब्यूरोक्रेट की लाइफ, उसके अराउंड जो इवेंट्स हैं, सोसाइटी, लोग और चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, उनका जो डिस्क्रिप्शन है बहुत क्रिएटिव तरीके से किया है। उसमें जो स्टोरी है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में चलती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ड्रीम और रियलिटी के बीच में स्टोरी चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं जी बिजनेस की तरफ से। थैंक यू। शुक्रिया।